क्रिटिसिज्म की बात आती है, मतलब डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा स्पेस है, अपना एक राइट टू फ्री स्पीच है। तो इसमें हमने देखा है कि रिसेंटली एक एग्जांपल में, रिसेंट नहीं थोड़ा पुराना होगा, कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक स्टेटमेंट कर दिया था, एंड देयर वाज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, and although that was more on the satirical terms, but that was considered as a contempt. हम्म, Criticism was not something which was seen very lightly, and that is also something very similar when it comes to the question of maybe the security forces, yes, police. And in चीजों पे there is a lot of sensitivity which is happening, but एक मोराल ऑफ द सिटीजनरी पे ये सेम क्वेश्चन नहीं होता है। तो क्या ऐसा नहीं है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे एक अपने ऊपर विचार पे कंटेम्प्ट ले रहा है एक सुप्रीम कोर्ट अपने विचार पे, एक मॉरल ऑफ द सिटीजन को भी अपलिफ्ट करने की जरूरत है? इस विचार पे क्या लगता देखिए जहाँ तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात रही है, इसका बेसिक कंसेप्ट ही ये है कि जुडिशरी को अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रीली कर सके, जजेस अपने डिसीजन फ्रीली दे सके विदाउट एनी फियर ऑफ एनी काइंड ऑफ रिपरकशंस। इस कंसेप्ट से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कंसेप्ट है लाया गया था। अब इसको एट टाइम्स इट गोज अ बिट फार फेच्ड, इट स्ट्रेचेस अ बिट मोर। तो हाँ, ये तो है, लेकिन हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जरूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सैंक्टिटी, द डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी। क्योंकि अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन पे, जो मैंने पहले ही कहा था कि इस देश के नागरिकों को अभी भी जुडिशरी में बहुत ज्यादा भरोसा है, तो ये भरोसा जिससे कायम रहे, इसके लिए जुडिशरी को एक रिस्पेक्टेड, एक डिग्निफाइड फिगर के तरह ही देखना होगा। मतलब जिससे कि नागरिक वो उसको एक रेस्पेक्टेड डिग्निफाइड फिगर की तरह देखे। इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया गया है कि कोई लूज स्टेटमेंट या लूज कमेंट ना करे, so that this a situation of this sort does not arise where a judge remains in constant fear that the judge will be trolled or the judge will be ridiculed for expressing an opinion। है? इस हिसाब से लाया गया, but as I said, at times this gets stretched a bit too far, तो ये तो हो ही रहा है। बट कनेक्टेड टू माई अदर क्वेश्चन ऑफ मोरल, हम्म, मतलब एक जगह पे आप कह रहे हैं कि सिटीजनरी को, मतलब स्टिल एज अ रेस्पेक्टफुल स्पेस हम लोग जुडिशरी को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा आस्था रखते हैं, पर क्या इंस्टीट्यूशन, लीगल एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस इनफ कर रहे हैं ये भरोसा को रखने के लिए? मतलब एक सिटीजनशिप का, एक आम जनता का जो मोरल होना चाहिए ताकि वो इंक्रीज रहे, वो फेथ रहे जुडिशियल सिस्टम में, क्या और कुछ ज्यादा एडिशनल रिक्वायर्ड है जो हम लोग लीगल एंड कोर्ट सिस्टम्स कर सकें? देखिए अभी प्रेजेंट क्लाइमेट में मैं कह सकता हूँ कि द स्कोप ऑफ डिसेंट, द स्पेस ऑफ डिसेंट, वो ग्रेजुअली घट रही है। दैट इज इन लाइक इंक्रीजिंगली डिक्रीजिंग the Right. the space where you can express your uh, the space where you can express your opinions freely, that is reducing, there is no denying to that। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जुडिशरी को ये इंश्योर करना चाहिए, and this is the work of the judiciary, because the very facet, the like right to free speech, right to express our opinion, right to dissent are the integral facets of our constitution। ये हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी असहमति प्रकाश करें, हम अपने विचारों को व्यक्त करें शांतिपूर्ण तरीके से। तो जब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कोई अपनी अभिव्यक्ति प्रकाश कर रहे हैं, किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या किसी चीज पे अपने विचार का वो नेगेटिव विचार ही हो सकते हैं, मैं वो व्यक्त कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे ये डर ना होना चाहिए कि मुझे अभी पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। The right to freedom of speech, which is what I am saying, is increasingly decreasing। हाँ, माहौल काफी तो हम्म, डरावने है ही हमारे समाज में, और शायद इसको लेके भी काफी अलग चर्चा होगी, हम्म, इस लेके कि हम लोग भी आपके सामने बातचीत रखेंगे। और पर एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि एक अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब सोचिए कोई इंसान है, मतलब एपलेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, बट एक जज के खिलाफ अगर मुझे कोई क्वेश्चन हो, अकाउंटेबिलिटी हो, मैं उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो एक आम इंसान कहाँ जा सकता है इस कंपेन को लेके? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो कहीं वो जा नहीं सकता। देखिए अगर ये इसका कंसेप्ट जो है, अगर आपको देखा जाए तो हिस्टोरिकल कंसेप्ट ऑफ जुडिशरी में देखना पड़ेगा, जहाँ पे इट इज कंसिडर्ड दैट जज इज द वाइजेस्ट पर्सन, जज हैज अ लॉट ऑफ विजडम, ही इज केपेबल इनफ टू इम्पार्ट जस्टिस। तो इसीलिए स्तर के हिसाब से बैठाया जाता है।
कि जिसकी जितनी कॉम्पिटेंसी उसको उस जगह पे बैठाया जाता है। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहे हैं तो that means that is the person with who holds the highest level of competence in terms of imparting justice। तो अगर आपको लोअर कोर्ट से, अगर आप जजमेंट से खुश नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से खुश नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये एक हायरार्की तैयार है। अब इसके बाद भी अगर आप खुश नहीं है, सी again what is justice for you may not be justice for the other person। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा, you cannot make everybody happy all the time, ये चीज तो हमेशा लगी रहेगी। लेकिन अगर आप, तो इसमें तो मतलब डिबेट करने का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि कई बार करप्शन से कुछ जजमेंट्स आ जाते हैं, तो हाँ, ये हो रहे हैं, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी है इवन रिसेंट पास्ट में, किसी किसी जज के पास से कुछ कुछ ऐसे ऐसे अमाउंट्स रिकवर हुए हैं जो कि उनके नॉर्मल सैलरी से वो अमाउंट नहीं आ सकते। तो ये तो एक क्वेश्चन जुडिशरी पे रेस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन द करंट क्लाइमेट वी डोंट हैव अ ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम अगेंस्ट जजेस। अगर हमें जजेस के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, व्हाट वी कैन डू इज एट मैक्स राइट अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे ज्यादा अभी के मतलब जो लॉज है हमारे देश में, हम कुछ कर नहीं तो ये सकते एक हैं। और रिफॉर्म सिस्टम हो सकता हो है जो एक सकता है, ग्रीवेंस हाँ, रिड्रेसल लाया ग्रीवेंस जाए। हो सकता है। देखिए, अगर आप जिस द मोमेंट यू आर ब्रिंगिंग समथिंग अ न्यू रिफॉर्म, एवरी रिफॉर्म विल हैव अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एज वेल एज द नेगेटिव पर्सपेक्टिव। तो आप जो भी ला रहे हैं, यू हैव टू बैलेंस बोथ द पर्सपेक्टिव एंड यू विल हैव टू ब्रिंग दैट। लेकिन हाँ, जरूरी है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन जनरल, दैट इज रिक्वायर्ड। पर शुभान, तो एक और इसी के साथ फॉलोअप क्वेश्चन यही रहेगा कि सोचिए कोई रास्ते में आम इंसान जा रहा है, काफी वीडियोस ऐसे आते रहते हैं, काफी लोग यूट्यूब में भी ऐसे वीडियोस निकालते रहते हैं कि क्या आपको पुलिस ऐसे थप्पड़ मार सकती है, और क्या आपको घर पे, आपको गाड़ी से आप जा रहे हैं आपको रोक सकते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट के साथ या फिर कोई जज के साथ या फिर कोई पॉलिटिशियन के साथ एक पुलिस ऐसा वो गाड़ी देख के सोचेगा भी नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस लिखा होना चाहिए बस इतना, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी गाड़ी हो। पर एक आम इंसान के साथ ये सिचुएशन नहीं है। तो क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में एक तो हमारा जुडिशियल सिस्टम इन चीजों को लेके क्यों सोच विचार नहीं कर रहा, क्यों सियो मोटो कॉग्निजेंस नहीं कर रहा, या फिर अगर कर रहा है तो आप उसका थोड़ा बता दीजिए कि किस तरीके से हमारे लोग भी जान पाए जो हमें देख रहे हैं। और अगर जान पाती है तो क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला जुडिशियल सिस्टम जो है या फिर कोई रिफॉर्म है जो एक आम जनता के बुनियादी हक पे उन लोगों को ज्यादा उनकी बात आगे रख पाए, ताकि एक पॉलिटिशियन और मेरे अंदर या आपके अंदर या किसी भी इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं होता है, तो हम लोग पुलिस के ऐसे रहम पे तो नहीं रह सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, इसमें कई सारे डिबेट्स हुए हैं, इसमें कई सारे जजमेंट्स है कि पुलिस कैन नॉट असॉल्ट और कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ अट्रॉसिटी ऑन द कॉमन सिटीजन। आप पुलिस या स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी, कोई भी स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी, कोई भी कोई भी नागरिक पे, फॉर दैट केस इवन ऑन अ कल्प्रिट, इवन ऑन अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, आप किसी तरीके का जाति या किसी तरीके का एक्स्ट्रा जुडिशियल टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। इस पे कई सारे गाइडलाइंस है, कई सारे जजमेंट्स। लेकिन जो बात मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सारी चीज का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन डिपेंड्स सोलली अपॉन द क्लाइमेट, पॉलिटिकल एंड द सोशल क्लाइमेट। पॉलिटिकल और सोशल क्लाइमेट उस फेवर में नहीं है। और आपको ये बात भी सोचना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा रादर, कि स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी, विच इज पुलिस, विच इज स्पेशल सेल, विच इज मिलिट्री, इन सब के पास आपसे कई ज्यादा रिसोर्सेज है, कई ज्यादा पावर है। आज ये है, नियम ये बोलता है कि आप किसी को भी विदाउट वारंट, या अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जब तक नहीं हुआ हो, अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट करते हैं, आपको उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी और 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन मेरा देखा हुआ एक घटना है, बहुत ही लाइक रीसेंट घटना है, कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशल सेल के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें लेडीज भी इन्वॉल्व थी। उनको रात के समय में गिरफ्तार किया गया है। लॉ कहती है आप किसी लेडीज को रात के समय में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल द सर्कमस्टांसेस वारंट सो, एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। किसी भी गाइडलाइंस को नहीं लिया गया, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, किसी को उनके अरेस्ट के बारे में जानकारी भी नहीं दी गई। एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किडनैपिंग हुआ, स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग हुआ, उन लोगों को 5 दिन कहीं पे रखा गया,
उन लोगों के साथ बहुत सारी ज्यादती की गई, लेकिन क्या किया जा सकता? अब इसका आप बोलिएगा कि इसका हमें रेजोल्यूशन चाहिए, हम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हर एक कोर्ट के गाइडलाइंस का वायोलेशन है, लेकिन इसके लिए उन्हें सबूत दिखाना पड़ेगा। उसके लिए दिखाना पड़ेगा कि ये चीज हुआ है। लेकिन जो चीज मैंने कही कि उन लोगों के पास रिसोर्सेज आपसे कहीं ज्यादा है, वो उन्हें पता है कि कैसे इसको कवर अप करना है। सो जस्ट इमेजिन द सिनेरियो व्हेन एन इंटायर स्टेट, entire institution is working against a common citizen. The horror of this entire thing is like it's very big. डिबेट में, थ्योरी में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ गाइडलाइंस भी है। अगर पुलिस आपको अभी थप्पड़ मार दे, आप चले जा सकते हैं उसके अगेंस्ट में, लेकिन आप उसको दिखाएगा कैसे, प्रूफ कैसे कीजिएगा कि आपके साथ ये चीज हुआ है? तो शायद सटायरिकल तरीके से अगर हम लोग सोचा जाए तो वो डैश कैम वाला जो आया है, जो ब्लॉगर्स लेके घूमते हैं, सभी इंसान को शायद वैसा लेके घूमना पड़ जाए। बट वो भी कुछ एक्सटेंट तक ही आपको हेल्प कर पाएगा, क्योंकि अगर आपके पास डैश कैम है, हम्म। ये आप सोच समझ लीजिए, आपके पास डैश कैम है, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है, जो स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, उनके पास इससे कई एडवांस गैजेट्स है, डिवाइसेस है, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जो शायद पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी नहीं है। हम्म। हाउ डू यू फाइट अगेंस्ट दोज रिसोर्सेज? हाउ डू यू फाइट अगेंस्ट दैट मच ऑफ पावर? ये सोचना पड़ेगा, और ये नहीं होगा जब तक कि एक जनरल मोमेंटम हो, अ पीसफुल ग्राउंड लेवल कंसेंसस, अ पीसफुल ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो दर्शकों के साथ मैं सबसे पहले तो सुपांतो को थैंक यू बोलना चाहूंगा हमसे जुड़ने के लिए। और सभी लोग जो आज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद। और एआईपीएफ के हक की बात में ऐसे ही बुनियादी सवालों के लिए हमारे साथ जुड़े रही है। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुलाकात होगी अगली बार अगली वीडियो में। नमस्कार।